डी फार्मा करके जीवन बर्बाद, अब नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। ये क्या बात हुई भाई, अब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा? जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, रजिस्ट्रेशन अब आपका नहीं होगा अगर आपने 2023 में विदाउट एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन लिया था। ये बात आप गांठ मार लो कि अब आपका रजिस्ट्रेशन तो नहीं होगा अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम के बिना एडमिशन लिया है, ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लिया है। आपने नोटिस देखा था 2022 में जो आपको दिया गया था कि भाई अब आप एडमिशन मत लेना विदाउट एंट्रेंस एग्जाम, लेकिन आप लोगों ने बात नहीं सुनी। और अगर आप अभी भी ऐसा करेंगे 2024 में कि आप विदाउट एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन लेंगे तो 110% गारंटी है कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अब विदाउट एग्जिट एग्जाम भी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। काफी सारे नियम कानून चेंज हो गए हैं भाई, ये नहीं है कि सिर्फ हवाओं में अब डी फार्मा हो जाएगा, नहीं होगा। आप लोगों के कारण ये हुआ है, जो बच्चे पढ़ रहे थे उन्हें भी सफर करना पड़ रहा है ऐसे लोगों की वजह से जो कि सर्टिफिकेट को एक सिर्फ पैसे की चीज समझते थे, सिर्फ ये समझते थे पैसा फेंका और सर्टिफिकेट ले लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, हर चीज पैसे से मिल ही नहीं सकती है, नॉलेज तो बिल्कुल नहीं मिल सकती है। अगर आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला फेज होता है लर्निंग और दूसरा फेज होता है हार्ड वर्क। वो करेंगे तो आपको 110% सफलता मिलेगी, नहीं तो सोच के चलो कि सफलता से तो आप बहुत दूर हो, कोई पाला ही नहीं पड़ने वाला है आपका सफलता से। क्या समझ के रखा है, मजाक बना के रखा है फार्मेसी प्रोफेशन को? अब नहीं, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया है फार्मेसी प्रोफेशन को। अब यहां कोई काउंसिल काम नहीं करेगी, अब यहां सीधा आएगा कमीशन, जिसके थ्रू आपके सारे कोर्स रन कराए जाएंगे, सारे नियम कानून बदलेंगे, फार्मेसी एक्ट भी बदलेगा, सारी चीजें बदलेंगी। तो अब आप अपनी कमर कस लो, बीइंग अ फार्मासिस्ट आपको समझना है कि क्या है आपका प्रोफेशन, क्या है आपकी जिम्मेदारियां। ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन कैसे नहीं होगा? बहुत सारे कारण है रजिस्ट्रेशन ना होने के, बात कर लेते हैं कौन कौन से वो कारण है ना, क्योंकि आप लोगों को पता चलना जरूरी है। सबसे पहला कारण आपका एडमिशन। ठीक है जी, एडमिशन, ध्यान से सुनना, एडमिशन आपने अगर एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू लिया है, काउंसलिंग के थ्रू अगर एडमिशन हुआ है तो भाई आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देखो, अगर आपने ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लिया है। दूसरा क्राइटेरिया है अगर आपने एग्जिट एग्जाम नहीं दिया, एग्जिट एग्जाम नहीं दिया, ठीक है, तो एडमिशन होगा या नहीं होगा, वो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। या अगर आपको कॉलेज खींच के ले भी गया एंड तक तो भाई आपको एग्जिट एग्जाम तो देना पड़ेगा। ठीक है, एग्जिट एग्जाम नहीं दिया इसका मतलब है रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन में आपके कंपलसरी अब एग्जिट एग्जाम हो जाएगा। 2022 में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके लिए ये सारी बात चल रही है। 2022 से पहले जो हो गया सो हो गया, वो अपनी किस्मत मानो कि तुमने 2022 से पहले फार्मा कर ली। लेकिन जिनका एडमिशन 2022 में हुआ है भाई, आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इंस्ट्रक्शंस, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ठीक है जी, ऐसे आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तीसरी चीज जो महाशय ये करते हैं कि एडमिशन हो गया है डी फार्मा में, ठीक है, एडमिशन हो गया है डी फार्मा में, लेकिन अभी तक उनको ये नहीं पता है किस कॉलेज में एडमिशन है। उन्होंने किसी दलाल को पैसे दे दिए हैं बीच में, है ना, 70,000 रुपए किसी दलाल को दे दिए, 80,000 रुपए किसी दलाल को दे दिए अपनी डी फार्मा कराने के लिए। कॉलेज कौन सा है पता नहीं है, दलाल ने किस कॉलेज में फॉर्म डलवा दिया ये उसको भी एग्जैक्ट पता नहीं होता है, डलवा दिया उसने, उसके फिक्स कॉलेज होते हैं। लेकिन अब क्या करोगे, जिनका काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन नहीं हुआ, कैंसिल होगा, तो 2023 में वो लोग सावधान हो जाओ जिन्होंने पैसे देके एडमिशन लिया है, क्योंकि वो अपनी यूनिवर्सिटी तो बना नहीं लेते, बीटी यूपी के कुछ कॉलेजेस को वो सेटिंग करते हैं ना, कुछ कॉलेज की सेटिंग्स होती हैं और उन्हीं के थ्रू वो एडमिशन लेते हैं भाई, कि हाँ चलो ठीक है एग्जाम टाइम में आपकी नकल करवा देंगे, चिटिंग हो जाएगी और बस इस नकल के भरोसे ही पेपर क्लियर हो जाएगा। अब इन जो दलाल हैं, इन दलालों का जो धंधा था वो तो गया बंद, ये हो गया है दलालों का धंधा बंद, अब ये नहीं चलेगा जी। अब आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम दोगे तभी पास होगे। चलो किसी तरह आप एंट्रेंस एग्जाम दे के
भगवान न चाहे कैसे आपका एडमिशन हो भी गया। अब भाई अगर एडमिशन हो गया है तो आपको एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा, और एग्जिट एग्जाम कोई बोर्ड नहीं करवा रहा है, एग्जिट एग्जाम वो अथॉरिटी करवा रही है जो कि एमबीबीएस के बाद जो मास्टर्स होती है वो कोर्स करवाते, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम करके ही आपको मास्टर्स करना पड़ता है। वो कंपनी, वो अथॉरिटी, वो ऑर्गेनाइजेशन आपका एग्जिट एग्जाम करवाएगा। तो ऐसा नहीं है पीसीआई कोई हल्का काम कर रही है, इस बार वो बहुत ही बढ़िया हाई लेवल वाला काम कर रही है कि भाई आपकी जो एग्जामिनिंग अथॉरिटी होगी ना वो भी कोई एरी गैरी नत्थु गैरी नहीं होगी, या वो यूनिवर्सिटी नहीं करवाएगा कि आप जो दलाल बैठे हुए हैं वो एग्जिट एग्जाम पास करा देंगे। नहीं जी, लटक जाओगे बीच में, किसी के चक्कर में, किसी की बात में आना नहीं है, बिल्कुल नहीं आना है। सीधा जाओ कॉलेज में संपर्क करो, कॉलेज वाले भी कुछ भी उल्टा सीधा बताते हैं या जानकारी देते हैं, या तो मेरी वीडियो के नीचे आके कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, हमारे हेल्पलाइन नंबर से उन पे कॉल करो, हम आपको सही और सटीक जानकारी देंगे। लेकिन जो हेल्पलाइन नंबर्स हमने दिए हुए हैं वो मेनली हमारे पेड कोर्सेज के लिए होते हैं, तो जो भी बंदा कॉल रिसीव करेगा तो वो आपको सही जानकारी दे पाए या ना दे पाए उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकती हूँ। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर बोल सकती हूँ कि आप अब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया पे सारी चीजें अवेलेबल हैं। मैं आपको खुद जागरूक कर रही हूँ कि भाई किसी के बहकावे में आके अब एडमिशन नहीं लेना है, पैसा भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा और आप कुछ गेन भी नहीं कर पाओगे। 110% आपको वहां से सफलता नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है, बिल्कुल नहीं मिलेगी। आप निराश होके ही वापस आओगे। इसीलिए अगर समय है आपके पास तो ही फार्मा की तरफ अब देखें, अगर समय नहीं है तो भाई प्लीज मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, फार्मा की तरफ मत देखें, इस फील्ड को और गंदा ना करें, इसको बेकार ना करें। ठीक है जी, चलिए, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। दूसरी चीज, बीएसपी फार्मेसी जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। हमारी एप्लीकेशन पे आपको बी फार्मा, डी फार्मा, एंट्रेंस एग्जाम, एग्जिट एग्जाम के कोर्सेज मिलेंगे। बी फार्मा हर एक सेमेस्टर के कोर्सेज मिलेंगे। एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम हो या बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम हो। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी हर एक स्टेट में एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सभी मोस्टली हमारे पास अवेलेबल है, जाके आप विजिट कर सकते हैं, कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जिट एग्जाम का कोर्स हमारे पास बहुत ही रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल है। आप फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में अगर हैं तो अभी उस कोर्स को ज्वाइन करके रखो। डेली 50-60 एमसीक्यूज को सोल्व करो, है ना, टेस्ट पोर्टल का यूज करो। आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस में जब वो आ जाएगा तो आपके लिए आसानी होगी एग्जिट एग्जाम को क्लियर करना। देखिए, जो रियलिटी है उसको पहचानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तैयारी आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।